अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि अगली हुकूमत उनकी है और वो कहते हैं बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म है। नून लीग की तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब का केस ख़त्म हो गया है तो वो भी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नवाज़ शरीफ हैं। लेकिन एक नून लीग का और तबका है नून लीग के अंदर से, वो ये कहता है कि जी बेहतर होगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन ना लड़ें, बल्कि सूबाई वजारत के लिए मरीम नवाज़ को नामज़द करें और मरकज़ी वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को दोबारा नामज़द कर दें। उनका ये ख्याल है कि इस तरह PMLN एक मजबूत पुली पे खड़ी होगी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि आइंदा आने वाले वक्त में जो भी हुकूमत बनेगी, जिस तरह की भी हुकूमत बनेगी, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार होगा। बाप पार्टी अपना रोल अदा करेगी, MQ अपना रोल अदा करेगी, PMLQ अपना रोल अदा करेगी। अब तो इस्तेहकाम पार्टी जो है, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी, वो भी अपना रोल अदा करेगी। आप देखें, अब तो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के सदर ने ऐलान कर दिया है कि वज़ीर आज़म हमारा होगा, यानी जहांगीर तरीन होगा। आखिर कैसे भाई? मतलब आपने अभी एक इलेक्शन भी नहीं लड़ा और आप अभी से वज़ारत उज़्मा की डिमांड कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो जाएगा कि मौजूदा पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी इतनी सीट ले लेगी कि वो वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट ला सकती है? चले, पीपल्स पार्टी का समझ में आता है, PMLN का समझ में आता है, JY भी अपना वज़ीर आज़म का कैंडिडेट नहीं लाती वो, हालांकि वो भी सीट जीतती है। MQ नहीं लाती, ANP नहीं लाती, क्योंकि बाप नहीं लाती, फंक्शन नहीं लाती। इनको पता है कि इनकी सीटें महदूद है। PMLQ नहीं लाती, लेकिन यहाँ ये डिमांड की जा रही है। तो आया नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे तो या शहबाज शरीफ कैंडिडेट होंगे, या बिलावल भुट्टो कैंडिडेट होंगे, या जहांगीर तरीन कैंडिडेट होंगे, या कोई और कैंडिडेट होगा। एक बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है बात बहुत तेज़ी से, और वो तेज़ी से डेवलप ये हो रही है कि अक्टूबर जो 2023 है, इसमें इलेक्शन नहीं होता, नवंबर में नहीं होता, ये आगे जाएगा। अब ये मुख्तलिफ जगहों से बातें आ रही हैं, बहुत अहम जगहों से बातें आ रही हैं कि इलेक्शन शायद 2024 या उससे भी आगे चले जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की मौशी मसाइल को हल करना है। और मौशी मसाइल को हल करने के लिए मौजूदा हुकूमत को ही, इस असम्बली को ही आगे बढ़ा दिया जाए। कोई कानून में ऐसा कोई तरीक़ाकार है जिस इस असम्बली को या इस हुकूमत को दिया जाए? बिल्कुल है, लेकिन उस जाहिर है उसके लिए उसकी भी रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी, दूसरी चीज़ें हैं। या फिर जो केयर टेकर हुकूमत है, इस हुकूमत के मुकम्मल होने पर, असम्बली मुकम्मल होने पर जब केयर टेकर हुकूमत आएगी तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। अब जिस तरह पंजाब में और KPK में केयर टेकर हुकूमत काम कर रही है, एक्सटेंड है, अब तक तो ख़त्म हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से एक तासुर ये है कि आने वाले वक्त में केयर टेकर हुकूमत भी जो है वो एक्सटेंड हो सकती है और उसको बढ़ाया जा सकता है आगे तक, जब तक कि न्यू इलेक्शन ना हो। न्यू इलेक्शन 2024 में किसी जगह पे जाकर हों, उस वक्त तक मामलात को निपटाया जाए। तो एक ऑप्शन तो ये है कि जी इसी हुकूमत को, इसी पार्लियामेंट को एक्सटेंड किया जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि जनाब केयर टेकर जो हुकूमत है उसको एक्सटेंशन मिले। तीसरा एक और है, और वो है नेशनल गवर्नमेंट। अब डिमांड की जा रही है लोग के नेशनल गवर्नमेंट हो, मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनमें बराह रास्त जो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट नहीं हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी को छोड़ के सारी सियासी जमातें, चाहे वो MQ हो, फंक्शनल हो, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी हो, बाप हो, कोई भी जमात हो, PMLQ हो, वो सब नेशनल गवर्नमेंट की डिमांड कर रही है। जब नेशनल गवर्नमेंट क्या होता है? कौमी हुकूमत होती है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमात, मुख्तलिफ लोग जो है मिलकर हुकूमत बनाते हैं और हुकूमत लेके चलते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि इस मौके पे पाकिस्तान के जो हालात है उसमें कौमी हुकूमत ही पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सकती है, ना कि एक इंडिविजुअल कोई सियासी जमात। और ये भी डिस्कस हो रहा है कि इलेक्शन हो भी जाए तब भी कोई सियासी जमात वाज़े मैंडेट नहीं ले पाएगी, इवन सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ले पाएगी। PMLN को भी इत्तेहाद करना पड़ेगा किसी के साथ हुकूमत बनाने के लिए, पीपल्स पार्टी को भी इत्तेहाद करना पड़ेगा किसी को मिलने को, JY को भी बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि क्यों ना एक नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए, और ये नेशनल गवर्नमेंट कम से कम पाकिस्तान को इन तमाम क्राइसिस से निकल के, इसमें तब तकरीबन तमाम मकातब फ़िक्र के लोग हों, उसमें आ जाएं और वो अपना रोल अदा करें। तो ये एक बड़ा
बड़ी खिचड़ी बन रही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी नेशनल गवर्नमेंट का फाइनल हो चुका है, वज़ीर आज़म भी फाइनल हो गए, सदर भी फाइनल हो गए, तो कौन है भाई वज़ीर आज़म? क्या मियां नवाज शरीफ साहब नेशनल गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म बनेंगे? मैं नहीं समझता वो कभी भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। क्या बिलावल बनेंगे? मैं नहीं समझता उसको एक्सेप्ट करेंगे। 5 साल की हुकूमत अगर मिलती है मियां नवाज शरीफ को तो चले वो तो बनेंगे वज़ीर आज़म, फिर तो वो दौड़ के बनेंगे। और 5 साल की वज़ीर आज़म अगर मिलता है इलेक्शन के बाद तो फिर बिलावल भी भाग के बनेंगे। बाकी नेशनल गवर्नमेंट में अगर 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की, 3 साल की हुकूमत बनती है तो उसमें ये तमाम सियासी जमातें अपना रोल अदा कर सकती हैं और उनका कैंडिडेट वज़ीर आज़म बन सकता है। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि आया कि क्या मौजूदा हुकूमत कहाँ खड़ी होती है, किस हद तक जाती है, PMLN अपना कौन सा उम्मीदवार लेके आता है, क्योंकि ज़ाहिर है नेशनल गवर्नमेंट की बात अगर हो गई, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज उसका मुआशी मसला है। मौजूदा बुरी हुकूमत ने अपना जो अहम काम किया है वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। उससे मज़ीद आप एक्सपेक्टेशन करें कि जनाब वो मईशत को बिल्कुल ही आसान बना दे और इन महंगाई ख़त्म हो जाए और यहाँ पर जो है ना दूध की नहरें नहीं, जो इतनी बड़ी गंदे चली हुई आ रही हैं, तो मौजूदा हुकूमत से यही एक्सपेक्ट था कि ये हुकूमत अपने आप को बांध कर एक बेहतर बजट देकर मईशत को ट्रैक पर डालकर कम से कम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा दे, और वो उसने काम कर दिया है। तो जो हुकूमत डिफ़ॉल्ट होने से बचा रही है, क्या उसका ये मैंडेट नहीं है कि उसको मज़ीद 2-1 साल और दिया जाए ताकि वो इसमें मज़ीद मजबूती लाए और फिर इलेक्शन हो? अच्छा, इनमें से बहुत सारी सियासी जमातें हैं जो शायद नेशनल इंटरेस्ट पे सोचती हूँ या अपने मफाद पे सोचती हूँ, लेकिन कुछ सियासी जमातें हैं जो बिल्कुल ओपन अपने मफाद पे सोचती हैं कि नहीं जनाब, हमको अभी जो सूरत हाल इस वक्त नीचे है, PTI बुरी तरह डैमेज हुई हुई है, लोग भागे हुए हैं, उनके वर्कर वोटर सब छुप रहे हैं, उनके लीडर नहीं है, तो वो इलेक्शन क्या लड़ेगी? दूसरा, PMLN भी अवामी लेवल पर, तंजीमी लेवल पर बहुत डिस्टर्ब है, ग्रुपिंग हुई हुई है, तो वो भी इलेक्शन लड़ेगी तो वो जो आज से पहले PMLN पंजाब में एक स्वीप करती थी वो नज़र नहीं आता है। पीपल्स पार्टी सिंध में तो चले काम कर जाएगी, लेकिन पंजाब में उसकी तो से नहीं है, तो उसके लिए उसको बहुत जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान का टारगेट जो है वो KPK और बलूचिस्तान है, इसके अलावा कुछ नहीं हो, मरकज़ को भी नहीं देखते। हाँ, सदारती उम्मीदवार के लिए वो अपने आप को मजबूत कैंडिडेट समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी सियासी जमात में नीचे इतना बेस नहीं है कि वो एक सिंपल मेजॉरिटी भी ले ले, तो जाहिर है उनको इत्तेहादियों की ज़रूरत होगी। अब इत्तेहादी इन्हीं में से होंगे जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। तो इस चीज़ का भी सामने एक है, 2023 से 2024 से भी आगे इलेक्शन जा सकता है। नेशनल गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग करने की भी बात हो रही है और नेशनल गवर्नमेंट बनाने की बात हो रही है, जिसमें तमाम मकातब फिर सियासी जमात के लोग मौजूद हों और एक हुकूमत बने और वो हुकूमत जो है वो मुल्क को इन क्राइसिस से निकाल के ले जाए। तो देखना ये है कि इतनी सारी बातों में जुडिशरी और फौज क्या सोच रही है। क्या जुडिशरी और फौज यही सोच रही है जो हम बात कर रहे हैं? क्योंकि डेफिनेटली जुडिशरी आइन और कानून पे जाएगी और आइन और कानून के तहत नेशनल गवर्नमेंट बन सकती है, केयरटेकर गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग भी मिल सकता है जैसे है, या इसी गवर्नमेंट को किसी मसलन इमरजेंसी डिक्लेयर करके आगे रास्ता। तो जुडिशरी और फौज क्या एक पेज पे हैं कि मौजूदा हालात को बेहतर करने के लिए एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए? तो अगर ये एक पेज पे है तो मसाइल तो काफ़ी हल हो जाएंगे, लेकिन अगर ये एक पेज पे नहीं है तो फिर मसाइल आएंगे। पॉलिटिकल सियासी जमातें खुद भी समझती हैं कि वो अकेले एक सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सकती हैं, चुनांचे वो इत्तेहाद की हुकूमत बनाएंगी और 2, 3, 4 वो भी एक तरीके से नेशनल गवर्नमेंट बन जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।